हेलो। आज हम लोग प्रोनाउन यानी सर्वनाम के बारे में हम लोग सीखेंगे। यानी प्रोनाउन का हिंदी सर्वनाम होता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, कोई नाम मैंने नाउन, नाम मीन्स नाउन, नाउन के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं, तो मैं, मेरा कुछ नाम है, राम श्याम जादू मधु, कुछ नाम, कुछ तो नाम है, लेकिन मेरे नाम के बदले मैं कह रहा हूं कि मैं अर्थात मेरा नाम अगर राम है तो राम नहीं कहकर मैं कह रहा हूं मैं। मेरा नाम करीम है, करीम नहीं कहकर मैं कह रहा हूं मैं। तुम यानी उसका कुछ नाम है, करीम, रहीम, मनीष, कुछ तो नाम होगा, तो उस नाम के बदले उसको तुम कहा जाता है। जैसे आप, तो वो कोई शिक्षक है या वकील है या डॉक्टर है या चाचा है कि मामा है, कोई कुछ, तो वो उनका कुछ नाम है, तो नाम के बदले उसको हम क्या कहते हैं? आप। जैसे कहीं हम लोग एक साथ, कई आदमी एक साथ हैं, नहीं रहने के कारण वो हम लोग कहते हैं, तो हम लोग उसमें मेरा नाम शामिल है और मेरे साथ जितने हैं सबका नाम शामिल है, तो उतना नाम नहीं कह के भाषा का विकास इस ढंग से हुआ है कि इसको हम लोग कहते हैं। जैसे मैं नहीं रहता हूं तो तुम लोग, तो उसमें कई लोग होते हैं, उसको भी तुम लोग, यानी भाषा का विकास हुआ है। उतना नाम नहीं कहकर एक ही शब्द तुम लोग कहने से उतने को समझा जाता है। वे लोग एक ही ढंग से, जैसे आपको, तुमको, ये सब भी होता है। मुझे, तुम्हें, उसे, नाम के बदले ही सब आता है। देखिए, तो ये सब आता है। पहले हम लोग सीखेंगे कि अंग्रेजी का प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन याद करने से ही नहीं होगा, पहले हमको समझना होगा। समझने के लिए हिंदी के साथ, अगर हिंदी को अच्छा से समझ लेंगे तो अंग्रेजी का रूप देना कोई कठिन बात नहीं है। पहले हिंदी हम लोग गलत कर देते हैं, जिसके कारण अंग्रेजी गलत हो जाता है। हिंदी हम लोग समझते नहीं है, अंग्रेजी गलत हो जाता है। हिंदी समझकर, उसका अर्थ समझकर अगर सही शब्द को यूज करेंगे तो अंग्रेजी गलत नहीं होगा। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, कुछ प्रोनाउन को हम दिखाए हैं जो हिंदी में लिखा गया है। जैसे मैं, तुम, आप, वो, हम लोग, तुम लोग, आप लोग, वे लोग आदि कर्ता यानी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये सब सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। फिर देखिए, मुझे, तुम्हें, आपको, उसे, हम लोगों को, तुम लोगों को, आप लोगों को, उन लोगों को आदि कर्म यानी ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। ये सब्जेक्ट के रूप में, माने क्रिया के पहले ही सब शब्द आता है और ये सब क्रिया के बाद आता है। अंग्रेजी का बात कर रहा हूं, भाग के पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है और भाग के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। ये हिंदी में हम लोग जान लिए। अब इसका अंग्रेजी में हम देखेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये सभी प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। दिखाया गया, जैसे ये सब्जेक्ट की जगह छोड़ दिया है, उसके बाद भाग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये सब प्रोनाउन जो है भाग के पहले यानी सब्जेक्ट के रूप में ही यूज किया जाएगा। फर्स्ट पर्सन में जैसे देखेंगे, मैं या हम लोग, ये सिंगुलर और प्लूरल दो भाग में हम लोग बांट लिए हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के रूप में ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन दिखाया गया है। जैसे मैं, अगर मैं, तो मैं का अंग्रेजी आए हम लोग सबको जानते हैं। जैसे हम लोग इसी तरह से फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो है फर्स्ट पर्सन के रूप में दो ही होता है, याद रखना होगा। सेकंड पर्सन में तुम या आप, ये दो होते हैं जो दिखाया गया है, जिसका अंग्रेजी यू ही होता है। तुम या आप दोनों का अंग्रेजी यू होता है। तुम लोग, आप लोग, ये भी दोनों यही है, तो इसका भी अंग्रेजी यू होता है। और थर्ड पर्सन में वो जो होता है उसका अंग्रेजी ही, लड़का होने पर ही, लड़की होने पर सी, या निर्जीव या जिसको भाषा का ज्ञान ना हो उसके लिए इट का प्रयोग होता है। और प्लूरल में वे लोग, तो वे लोग का अंग्रेजी होता है दे। एक याद रखने की बात है कि जितने
सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे, यानी पहले आएंगे तो सबका पहला अक्षर आई, वी, डब्ल्यू, यू का वाई, देखिए यू का वाई, ही सब कैपिटल होता है, दे, सब सब्जेक्टिव प्रोनाउन का सभी इनिशियल लेटर कैपिटल होता है। रूप में जो यूज होंगे तो ये सबसे कैपिटल होता है। जब ये यू ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे तो ये कैपिटल नहीं रहेगा, उस समय स्मॉल हो जाएगा। तो ये वो आपका प्रोनाउन हुआ। कुछ नाउन और कुछ रिलेशन को हम दिखा दिए यहाँ पर, जो कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है नहीं, लेकिन पर्सन नंबर के अनुसार आता है, जो मैंने थोड़ा संक्षिप्त में रखने का प्रयास किया। जैसे कोई नाम, जैसे करीम, ये कोई सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट रूप में यूज होता है। जैसे करीम ऑब्जेक्ट रूप में भी यूज हो सकता है, जैसे करीम। जैसे मेरा पिताजी सब्जेक्ट रूप में, ये ऑब्जेक्ट रूप में भी यूज किया जा सकता है। इसी का प्लुरल जैसे करीम और मोहन, और उसी का जैसे मेरा पिताजी, उस तरह मेरे भाइयों, ये सब होता है। माने ये आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही है, ये मैं दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसे होता है। ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी करीम यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी मेरा पिताजी यूज किया जा सकता है। तो इस हम लोग प्रोनाउन का एक भाग देख लिए कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है भार्ब के पहले, ये सब प्रोनाउन जो है भार्ब के पहले यूज किया जाता है। इसके बाद ही, ये सब बैठने के बाद ही भार्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कुछ भी। फिर देखेंगे जैसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये सब जो प्रोनाउन दिखाया गया है सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का स्थान क्या है? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद भार्ब, उसके बाद ए ऑब्जेक्टिव की जगह। ये प्रोनाउंस जितने हैं सब इस स्थान पर बैठेगा। गलत से भी ये सब्जेक्ट की जगह नहीं आएगा। अगर गलत से भी इस प्रोनाउन को यहाँ यूज कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ये कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। ये सब समय भार्ब के बाद ही यूज किया जाता है। उसके बाद भार्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, उसके बाद कुछ भी आ सकता है, जगह छोड़ दिया है। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो भार्ब के बाद, ये सब प्रोनाउन भार्ब के बाद आता है। जैसे फर्स्ट पर्सन में मुझे या हमें, हम लोगों को भी कहा जा सकता है। एक शब्द दिखाए हैं, मुझे या हमें। मुझे का अंग्रेजी मी, हमें का अंग्रेजी आस, यू एस, आस। सेकेंड पर्सन में आइए, तुम्हें, यू, आपको, तुम्हें या आपको एक ही बात है, तो दोनों यू होता है, दिखा दिए यू, यू ये डॉट दे दिया यू, ठीक है। तो तुम्हें या आपको यू। अब प्लुरल में आइए, तुम लोगों को यू या तो आप लोगों को यू, ये विषय। थर्ड पर्सन में उसे, उसे शब्द से एक लड़का को भी बोध किया जा सकता है या लड़की को भी। अगर लड़का बोध हो तो हिम, लड़की बोध हो तो हर, और कोई निर्जीव या जिसको भाषा का ज्ञान ना हो उसको बोध हो तो ईट, या कोई प्राणी, ईट। और आपका प्लुरल में उन लोगों को या उन्हें तो देम, देम। ख्याल कीजिएगा जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दिखाए हैं, सब में देखिए स्मॉल लेटर मी, आस, कैपिटल लेटर नहीं है। यू देखिए स्मॉल लेटर है, नीचे आ गया, यू था सब्जेक्टिव में, देखिए सब स्मॉल लेटर है। देखिए हिम, देखिए हर, ईट, देम, ये सब स्मॉल लेटर है। तो स्मॉल लेटर तो कभी सब्जेक्ट जगह आएगा तो कैपिटल होना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। आप सोचते होंगे कि यू, दोनों में तो यू होता है, लेकिन उसमें यू था, उसमें कैसा यू था, उसमें आपको दिखा देते हैं, उसमें यू था वाई ओ यू, ऐसा था सब्जेक्टिव प्रोनाउन में। और इसमें क्या है, इसमें है वाई ओ यू। देखिए ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, पहचानने की बात है। ऐसा नहीं कि आप दोनों को एक ही सोच लेंगे। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन में जो था तो ये इस जगह पर आएगा, लेकिन ये इस जगह पर नहीं आएगा क्योंकि स्मॉल है, ये इस जगह पर आएगा। ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये इस स्थान पर आएगा। इसी से पता चल जाता है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब और कुछ, जैसे ये सब तो प्रोनाउन
बता ही दिए। कुछ जैसे नाम सब्जेक्टिव प्रोनाउन में दिखाई थे, करीम या मोहन, संबंध मेरा पिताजी, ये सब। तो इसमें भी है, जैसे करीम को, ये लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन ही है। करीम को, टू करीम, करीम सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है, और करीम को जब हो जाएगा तो टू करीम हो जाएगा। हो सकता है टू का कभी जरूरत हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, लेकिन हिसाब से करीम को अर्थात टू करीम होता है। अगर वाक्य के अनुसार अगर टू आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर टू लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। जैसे संबंध में मेरा भाई को, टू माई ब्रदर, देखिए टू आ गया, लेकिन सब्जेक्टिव प्रोनाउन में मेरा भाई तो माई ब्रदर था, और ए एम कैपिटल था। जैसे करीम के कैपिटल था, लेकिन इसमें करीम, करीम तो कैपिटल आएगा, लेकिन टू के बाद नाम प्रॉपर नाउन का कैपिटल होता ही है। जैसे मेरे दोस्तों को, प्लुरल में मेरे दोस्तों को, तो टू माई फ्रेंड्स, देखिए सब स्मॉल है, कैपिटल नहीं है। अब टू जो हम दिखाए हैं, टू कोई अनिवार्य नहीं है कि हर जगह टू रहेगा ही, कहीं हो सकता है टू का यूज ना हो, लेकिन जानकारी के लिए दे दिए हैं कि मेरे दोस्तों को टू माई फ्रेंड्स, करीम को टू करीम, और मेरा भाई को टू माई ब्रदर, इस ढंग से होता है। ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो दो किस्म का हम लोग सीख लिए, पहला था सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दूसरा है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और एक प्रोनाउन का रूप हम लोग देखेंगे जो न कि सब्जेक्ट होता है और न ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन दोनों के साथ, सब्जेक्ट के साथ भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के साथ भी आ सकता है, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। देखेंगे जैसे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के साथ आता है। जैसे हम दिखाया है यहां पर, देखिए सब्जेक्ट के साथ, देखिए एक साथ दिखा दिए हैं। डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं बनता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं बनता है, या तो सब्जेक्ट के साथ आएंगे या तो ऑब्जेक्ट के साथ आएंगे। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के साथ आ सकता है ये रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे माई, मेरा मतलब माई, हमारा आवर। जैसे तुम्हारा योर, तुम लोग का योर, आपका योर, आप लोग के योर, उसका हिज, उसकी हार, और निर्जीव के लिए इट्स, और उन लोगों के देयर। देखिए सब में हम कैपिटल यहां पर यूज किए हैं, माई, आवर, योर, योर। अब ये सब अगर यहां बैठेंगे तो कैपिटल रहेगा, और ये शब्द अगर ऑब्जेक्ट के पहले आएंगे, माने सेंटेंस के अंदर आएंगे, तो फिर कैपिटल नहीं रहेगा, तो फिर स्मॉल करना होगा। सब्जेक्ट के रूप में जब आएंगे तो पहले आएगा तो कैपिटल रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो ये सब माई स्मॉल हो जाएगा, यू ओ कब स्मॉल हो जाएगा, वाई स्मॉल हो जाएगा, वाई स्मॉल हो जाएगा, एच स्मॉल हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट के पहले आएगा। ही, एच ई, एच स्मॉल हो जाएगा, एच और एच ये, और टी ये भी जब ऑब्जेक्ट में आएगा तो स्मॉल हो जाएगा। ये आप लोग जानते हैं, फिर भी मेरा बता देना, भूल चूक ना हो इसलिए बता दिया। तो ये ना कभी सब्जेक्ट बन सकता है ना कभी, लेकिन सब्जेक्ट के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ, दोनों के साथ आ सकता है। जैसे माई ब्रदर गिफ्ट्स योर सिस्टर ए पेन, ठीक है, माई ब्रदर गिफ्ट्स योर सिस्टर ए पेन, मेरे भाई तुम्हारी बहन को एक कलम देता है, गिफ्ट्स। या माई ब्रदर गेव योर सिस्टर ए पेन, मेरा भाई तुम्हारी बहन को एक कलम दिया, हो सकता है। माई ब्रदर योर सिस्टर, समझे ना, इस ढंग से यूज होता है। तो इस ढंग से हम लोग प्रोनाउंस यानी सर्वनाम का हिंदी में तो पहले देख लिए कि प्रोनाउन क्या क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, रिलेटिव के रूप में हम दिखाए नहीं, लेकिन देख लिए, यहाँ पर एक ही चीज है। और प्रोनाउन का तीन भाग, सब्जेक्ट के अनुसार यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और रिलेशन के अनुसार रिलेटिव प्रोनाउन। तीन ढंग का प्रोनाउन हम लोग, प्रोनाउन इसके अलावा और कई प्रोनाउंस होते हैं, उतना हम नहीं गए, आपको इतना ही काफी है, कमजोर विद्यार्थियों के लिए यही काफी है। इतना सीख लेते हैं, गाड़ी कहीं रुकने वाली नहीं है, ये मेरा विश्वास है। आज इतना ही।